हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में मजे में होंगे। आज इस इमला या श्रुत लेख के अभ्यास के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ और नए शब्द। तो चलिए कलम और कॉपी दोनों चीजें तैयार कर कर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहला शब्द जो हम लिखने वाले हैं वो है संतुष्ट। अब जब हमें संतुष्ट लिखना है तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में अक्षर आता है स। स के साथ एक ध्वनि आ रही है न, सन। तो इसके लिए हमने लगाई बिंदी। और तुष्ट कहीं कहीं हमें दुष्ट जैसा लग रहा है तो ये देखिए, ये बन गया संतुष्ट। हमने क्या किया? हमने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सोचा और स्टेप बाय स्टेप उसे हम लिखते गए। अगला शब्द है व्यक्ति। अब जब हम व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो पहला अक्षर क्या हमें पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा सुनाई दे रहा है? नहीं, हमें पहला अक्षर आधा, आधी ध्वनि सुनाई दे रही है। कैसे? व्य, व्य। हमें पहले आधे व की ध्वनि सुनाई दे रही है, फिर हमें य की ध्वनि सुनाई दे रही है, व्य। अब हमें ती लिखना है, ती। ती मतलब आधे क की ध्वनि आ रही है और त पर टी, छोटी ई की मात्रा। तो जहां पर आधे अक्षर के साथ छोटी ई की मात्रा होती है तो मात्रा आधे अक्षर से पहले लगती है। ये बात तो हमें पता है। तो चलिए हमने लिख दिया व्यक्ति। अगला शब्द है प्राचीन। प्राचीन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्र। प्र के साथ हमने लगाई आ की मात्रा, बन गया प्रा। अब हमने लिखना है चीन। तो इसमें तो हमें स्पष्ट है कि कौन सी मात्रा आएगी। जी हाँ, ये बन गया प्राचीन। अगला शब्द है प्रतिभा। जब हमने प्रतिभा सोचा तो हमने प्र लिखने के बाद हमने अक्षर को 2-3 बार बोलकर देखा। प्रतिभा, प्रतिभा। हमें छोटा साउंड सुनाई दे रहा है तो मात्रा कौन सी लगेगी? छोटी ई की। प्रतिभा। इस तरह से हमने सोचा। अक्षर अक्षर करके स्टेप बाय स्टेप हम सोचते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे। अगला शब्द है चिकित्सक। जी हाँ, चिकित्सक। अब जब हमने चिकित्सक लिखना है, हमें पहले ही पता है कि च पर छोटी ई की मात्रा की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। ची की आधी, इसके बाद हमें क्या ध्वनि सुनाई दे रही है? आधे त की। चिकित स क। हमने क्या किया? तोड़ तोड़ कर हमने सोचा और सोच सोच कर हम लिखते गए। हमने शब्द को तोड़ तोड़ कर सोचा कि हाँ, अगला अक्षर क्या होगा, अगली मात्रा कौन सी लगेगी, और इस तरह से हमने पूरा शब्द बना दिया। अगला शब्द है कल्पना। कल्पना। कल्पना लिखने के लिए हमने पहले लिखा क। अब इसके बाद ल हमें पूरा सुनाई दे रहा है? नहीं। जब हमें ल की ध्वनि, आधे ल की ध्वनि आ रही है तो हम आधा ल ही लिखेंगे। कल्पना। कल प पर हमें आ की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही। कहाँ सुनाई दे रही है? न के साथ। तो हम न पर आ की मात्रा लगा देंगे। शब्द बनेगा कुछ इस प्रकार से, कल्पना। अगला शब्द जो हम लिखने वाले हैं वो है योग्य। जब हमने योग्य को बोलकर देखा तो हमें ये बात स्पष्ट हो गई कि ओ की ध्वनि हमें य के साथ सुनाई दे रही है। तो ओ की मात्रा किसके साथ लगेगी? य के साथ। योग्य। ग हमें आधा सुनाई दे रहा है तो वो आधा ही लिखा जाएगा। अगला शब्द है गौरव। अब जब हमने गौरव बोला तो योग्य और गौरव इन दोनों में अंतर हमें स्पष्ट हो गया कि किसमें ओ की ध्वनि आएगी और किसमें औ की आएगी। इस तरह से हमें सोचते जाना है और स्टेप बाय स्टेप हमें लिखते जाना है। नेक्स्ट शब्द है समर्पित। जब
हमें समर्पित लिखना है तो हम एक एक अक्षर करके सोचेंगे। स, म, अब इसके बाद रिपित रिपित ऐसी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो हम उसी तरह से लिख देंगे। यहां पर रेफ का प्रयोग है और रेफ की मात्रा पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट शब्द जो हम लिखने वाले हैं वो है कवयित्री। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और शब्द को लिखना है। कवयित्री, बस एक एक अक्षर करके बोलते गए और एक एक अक्षर करके हमने पूरा शब्द कंप्लीट कर दिया। लास्ट शब्द जो हम लिखने वाले हैं वो है संघर्ष। चलिए अब लिखते हैं संघर्ष। तो इस प्रकार से हम शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। एक एक स्टेप करके सोचते जाएंगे और उन स्टेप्स को जोड़ जोड़कर हम एक नया शब्द बना पाएंगे। बस अपनी वर्तनी पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे वैसा आप लिखेंगे। तो चलिए लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।